गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आज आपके बीच हम प्राचीन भारतीय इतिहास के पहले अध्याय अर्थात स्रोत, प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत जानने के क्या साधन है, इस टॉपिक को लेकर के उपस्थित हुए हैं। पूरे भारतीय इतिहास का, खासकर प्राचीन भारतीय इतिहास का ये सबसे पहला अध्याय है, पहला टॉपिक है और पूरा प्राचीन भारत इसी टॉपिक पे टिका हुआ है। क्योंकि इसी माध्यम से हम जानते हैं कि प्राचीन भारतीय इतिहास का निर्माण क्या हुआ, कैसे हुआ। और सबसे पहले हम चर्चा आपके बीच ये करेंगे कि इतिहास अर्थात जिसका अर्थ होता है ऐसा ही हुआ, तो आखिर ऐसा ही हुआ जिस अधिकार और दावे के साथ हम कहते हैं, तो इस दावे के पीछे क्या स्रोत है, क्या साधन है, इन साधनों की हम चर्चा आपके सामने करेंगे। सबसे पहले हम आपको ये बता दें कि प्राचीन भारतीय इतिहास के जानने हेतु तीन स्रोत हैं, तीन साधन है। और सबसे जो पहला साधन है उसे कहते हैं साहित्यिक स्रोत, लिटरेचर। साहित्य के माध्यम से हमें प्राचीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में उस समय के समाज के विषय में, धर्म के विषय में, राजव्यवस्था के विषय में, अर्थव्यवस्था के विषय में, बाकी जितनी भी नीतियां हैं, हर क्षेत्र में, हर संदर्भ में हमें साहित्यिक स्रोत के माध्यम से जानकारी मिलती है। तो साहित्यिक स्रोत के संदर्भ में सबसे पहले हम बात करेंगे। और फिर दूसरा जो स्रोत है उसे कहते हैं पुरातात्विक स्रोत, पुरातात्विक यानी आर्कोलॉजिकल सोर्स। तो पुरातत्व के माध्यम से भी हमें जानकारी मिलती है कि प्राचीन भारतीय इतिहास किस प्रकार से अपने यात्रा को आरंभ करके उसे आगे बढ़ाया। और फिर तीसरा जो साधन है उसे कहते हैं विदेशी यात्रियों के यात्रा वृत्तांत। और इन विदेशी यात्रियों के यात्रा वृत्तांत खास करके प्राचीन भारत में जो विदेशी यात्री भारत आए या भारत के संदर्भ में सुना, उसे जानकारी मिली, तो तमाम बात को उन्होंने अपने डायरी के माध्यम से लिखा और उससे भी हमें प्राचीन भारत इतिहास के विषय में जानकारी मिलती है। यदि हम बात करें स्रोत के अंतर्गत साहित्यिक स्रोत का, तो प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने हेतु दो प्रकार का साहित्य है। दो प्रकार का साहित्य काफी इंपॉर्टेंट है। और सबसे जो पहला इसमें है वह है धार्मिक साहित्य। धार्मिक साहित्य और दूसरा है गैर धार्मिक साहित्य। इसके अलावे अगर हम धार्मिक साहित्य का बात करें तो दो प्रकार का साहित्य धार्मिक। पहला है ब्राह्मण साहित्य, दूसरा है गैर ब्राह्मण साहित्य, मतलब जिसका संबंध ब्राह्मण धर्म के साथ है, और दूसरा जिसका संबंध गैर ब्राह्मण। और गैर ब्राह्मण में हम लोग खास करके बुद्ध और जैन यानी कि बौद्ध साहित्य और जैन साहित्य खास करके, इससे हम लोग जानकारी हासिल करते हैं। अगर हम बात करें गैर धार्मिक साहित्य का, तो गैर धार्मिक साहित्य के अंतर्गत वैसे साहित्य को रखा जाता है जिसका विषय वस्तु धर्म ना होकर बल्कि उस समय के समाज, संस्कृति, राजव्यवस्था, अर्थव्यवस्था, शासकों की नीतियां
शासकों के कार्य आदि से संबंधित है। और इसमें खास करके अर्थशास्त्र, मुद्रा राक्षस, देवी चंद्रगुप्तम, कालिदास की रचनाएं, इसके अलावा प्राचीन भारत में सैकड़ों साहित्य की रचना हुई जिसका विषय वस्तु धर्म ना हो करके राजनीति, अर्थनीति, प्रशासन, समाज, अर्थव्यवस्था आदि। तो इन साहित्य की हम लोग चर्चा करते हैं गैर धार्मिक साहित्य के अंतर्गत। और फिर दूसरा खंड की अगर हम बात करें प्राचीन इतिहास के निर्माण में, वह पुरातत्व, पुरातात्विक स्रोत। और पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत हम लोग 3 साधन को शामिल करते हैं, 3 स्रोत को। सबसे पहला उसमें अभिलेख, दूसरा है स्मारक और तीसरा है सिक्का। यानी कि अभिलेख, स्मारक और सिक्का के माध्यम से हमें प्राचीन भारतीय इतिहास के निर्माण में सहायता मिलती है। और फिर अगर बात करें हम लोग विदेशी यात्रियों के वृत्तांत, तो प्राचीन भारत में कई विदेशी यात्री भारत आए और इन विदेशी यात्रियों में यूनानी यात्री, चीनी यात्री, अरबी यात्री काफ़ी महत्वपूर्ण है। और इन यात्रियों ने जो अपना विवरण, अपना वृत्तांत प्रस्तुत किया है, उसके माध्यम से हमें प्राचीन भारतीय इतिहास के निर्माण में सहायता मिलती है। तो इस प्रकार हम लोग अब तक प्राचीन भारतीय इतिहास के निर्माण में स्रोत का क्या महत्व है, स्रोत की क्या भूमिका है, कौन कौन सा स्रोत है, इस संदर्भ में हम लोग बात किए। तो सबसे पहले हम लोग अब इन स्रोत में साहित्यिक स्रोत के विषय में बात करेंगे। साहित्य के संदर्भ में हम लोग बात करेंगे साहित्यिक स्रोत। और साहित्यिक स्रोत में सबसे पहले बात करेंगे हम लोग ब्राह्मण साहित्य का। ब्राह्मण साहित्य, और ये जो ब्राह्मण साहित्य है, ब्राह्मण साहित्य कई अंग है, कई पार्ट है। और सबसे जो पहला पार्ट है, इसे हम लोग कहते हैं वेद। पहला वेद, दूसरा ब्राह्मण ग्रंथ, तीसरा आरण्यक, चौथा उपनिषद। अर्थात ब्राह्मण साहित्य का 4 अंग, पहला वेद, दूसरा ब्राह्मण साहित्य, तीसरा आरण्यक और चौथा उपनिषद। अब यदि बात करें हम लोग वेद के विषय में, यह जो वेद है, वेद, तो वेद का मतलब होता है पवित्र ज्ञान। पवित्र ज्ञान को वेद कहते हैं। वेद पूरी तरह से ईश्वर रचित है और इसीलिए वेद को कहते हैं अपौरुषेय। पुरुष ने नहीं बल्कि ईश्वर ने इसकी रचना किया था। वेद मौखिक है, आरंभ में ये लिखा नहीं गया था, मौखिक। आने वाले समय में, खासकर गुप्त काल में, आप देखेंगे कि वेद का संकलन कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास के द्वारा किया गया। वैदिक काल के विषय में हमें वेद से जानकारी मिलती है, लेकिन पूर्ण रूप से इसका संकलन गुप्त काल में हुआ और वेदव्यास के द्वारा इसको संकलित किया गया। वेद की संख्या 4 है। वेद 4 है। पहला है ऋग्वेद, दूसरा है सामवेद, तीसरा है यजुर्वेद, चौथा अथर्ववेद। यानी ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, ये 4 वेद है।
और ये जो 4 वेद है, इसमें ऋग्वेद की रचना ऋग वैदिक काल अर्थात पूर्व वैदिक काल अर्थात 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व के बीच हुई ऋग्वेद की रचना। और बाकी जिन 3 वेद की हम चर्चा किए, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, इसकी रचना उत्तर वैदिक काल में अर्थात 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के बीच हुई इन वेदों की रचना। इन 4 वेद में जो आरंभ से ऊपर से 3 वेद है, यानी ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद, इसे कहते हैं वेद त्रयी, यानी कि 3 पवित्र वेद। और चौथा जो है अथर्ववेद, इसको पवित्र वेद की श्रेणी में नहीं रखा जाता है, क्योंकि इसकी रचना प्रायः मगध के क्षेत्र में हुई थी। तो 4 वेद के विषय में हम बात किए, 4 वेद, और 4 वेद के माध्यम से हमें पूरे ऋग्वैदिक काल के विषय में अर्थात 1500 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व के बीच में तकरीबन 1000 वर्ष का जो भारतीय इतिहास है, उस संदर्भ में हमें जानकारी मिलती है। अगर हम बात करें सबसे पहले ऋग्वेद का, तो ऋग्वेद में कुल मिलाकर के 10 मंडल है। 10 मंडल, 10 उसमें मंडल है, और 1028 उसमें सूक्त है, 11,000 मंत्र है, और तकरीबन 1 लाख ऋचा है, यानी एक विशाल संग्रह ऋग्वेद है। और ऋग्वेद के अध्ययन से हमें पूरे ऋग्वैदिक काल के विषय में 1500 BC से 1000 BC के बीच की जो भारतीय समाज है, भारत का धर्म है, यहाँ का राजव्यवस्था है, यहाँ का अर्थव्यवस्था है, इसके विषय में विस्तार पूर्वक जानकारी हासिल होती है। ऋग्वेद का जो 10 मंडल है, इस 10 मंडल में जो सबसे पुराना मंडल है 2 से लेकर 9 मंडल, 2 से 9 मंडल, इसको अष्टक कहते हैं, क्योंकि प्रत्येक मंडल में 8-8 अध्याय है। जबकि ऋग्वेद का जो पहला और 10वां मंडल है, उसकी रचना उत्तर वैदिक काल में आकर के हुई, और अलग अलग देवी देवताओं का जिक्र मिलता है। जो सवाल अक्सर पूछा जाता है प्रीलिम्स में कि गायत्री मंत्र का उल्लेख कहाँ मिलता है, तो ऋग्वेद का जो 3रा मंडल है, गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है। 7वें मंडल में भगवान विष्णु के विषय में, 9वें मंडल में सोम देवता के विषय में, 10वें मंडल में ब्रह्मा के विषय में जानकारी मिलती है। तो ऋग्वेद का यह एक संक्षिप्त परिचय था। अगर बात करें हम लोग बाकी और 3 वेद, यानी कि सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद का, तो इसकी रचना उत्तर वैदिक काल में आकर हुई, उत्तर वैदिक काल में, और इसके माध्यम से हमें उत्तर वैदिक कालीन संस्कृति की जानकारी मिलती है। यजुर्वेद 2 खंड में है, एक है कृष्ण यजुर्वेद, दूसरा है शुक्ल यजुर्वेद, यानी शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद 2 खंड में यजुर्वेद विभाजित है। वेद के बाद यदि हम बात करें ब्राह्मण साहित्य का, तो ब्राह्मण साहित्य परिशिष्ट है, वेद का परिशिष्ट, यानी कि वेद की जो बातें अनसुलझी है और अस्पष्ट है, जो बातें छूट गई है, उसको विस्तार से ब्राह्मण साहित्य के रूप में, ब्राह्मण ग्रंथ के रूप में लिखा गया है, और यह मुख्य रूप से गद्य में है, ब्राह्मण गद्य।
हर वेद के ऊपर, जितने भी वेद की चर्चा हम किए, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, हर वेद के ऊपर ब्राह्मण ग्रंथ की रचना हुई है। जैसे ऋग्वेद पर ऐतरेय ब्राह्मण, सामवेद के ऊपर पंचविंश ब्राह्मण, यजुर्वेद के ऊपर शतपथ ब्राह्मण, अथर्ववेद के ऊपर गोपथ ब्राह्मण। तो इस प्रकार से ब्राह्मण साहित्य का जो एक पार्ट है, ब्राह्मण ग्रंथ, पूरी तरह से वेद का परिशिष्ट है। तीसरा खंड अरण्यक के विषय में बात किए। अरण्य का मतलब जंगल होता है, और जंगल में रह करके जिसकी रचना हुई वो मुख्य रूप से अरण्यक साहित्य के नाम से जाना गया। और यह भी एक तरह से वेद का परिशिष्ट है। सामवेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, यानी कि ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद के ऊपर अरण्यक साहित्य की रचना हुई। सिर्फ अथर्ववेद के ऊपर अरण्यक साहित्य की रचना नहीं हुई है, बाकी 3 वेद के ऊपर अरण्यक। और चौथा उपनिषद, और उपनिषद को वेदांत भी कहते हैं, वेद का अंत अर्थात वेदांत। वैदिक काल के अंतिम चरण में उपनिषद की रचना हुई, और इसका अर्थ होता है गुरु के समीप बैठ करके ज्ञान अर्जित करना। उपनिषद यानी गुरु के समीप बैठ करके ज्ञान अर्जित करना को उपनिषद कहते हैं। और उपनिषद की रचना मुख्य रूप से गुरु और शिष्य के आपसी तालमेल, गुरु के सानिध्य में रह करके शिष्यों ने इस ज्ञान को अर्जित किया, और पूरी तरह से आप कह सकते हैं कि यह जो है वो हर तरह के रहस्य को समाप्त करता है। उपनिषद में कर्मकांड का विरोध किया गया है, बलि प्रथा का विरोध किया गया है, यज्ञ संबंधी जो आडंबर होते थे, जो पुरोहितों का पाखंड था, उसका विरोध किया गया है, और सादगीपूर्ण जीवन जीने पर बल दिया गया है। अर्थात कहा गया है उपनिषद के माध्यम से कि यदि आपको मोक्ष पाना है, मोक्ष का मतलब हुआ जीवन और मृत्यु का जो एक साइकिल है, जो चक्र है, तो जीवन और मृत्यु के साइकिल, इस चक्र से, इस बंधन से अगर मुक्त आपको होना है तो आपको कर्मकांड नहीं बल्कि ज्ञान, नॉलेज, अधिक से अधिक ज्ञान अर्जन करने पर बल देना है। यानी वही मोक्ष का भागी होगा जो ज्ञान प्राप्त करेगा। तो हिंदू मैथोलॉजी में, हिंदू धर्म में जो मोक्ष प्राप्ति हेतु 3 मार्ग की बात की गई है, कर्म मार्ग, ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग। तो उसमें एक प्रमुख मार्ग यानी ज्ञान मार्ग के ऊपर उपनिषद अर्थात वेदांत दर्शन बल देता है। और उपनिषद की रचना हर वेदों पर करीब करीब 108 उपनिषद है, और इन 108 उपनिषदों में कुछ उपनिषद तो काफी महत्वपूर्ण है, और इसके माध्यम से हमें भारत की एक कुशल, एक संपन्न संस्कृति के विषय में जानकारी मिलती है। जैसे उपनिषद है मुंडकोपनिषद, जिसका संबंध अथर्ववेद के साथ है, और मुंडकोपनिषद में ही ये चर्चा मिलती है कि सत्यमेव जयते, सत्य की विजय होती है। भारत का राष्ट्रीय यह आदर्श वाक्य है, इसकी चर्चा मिलती है मुंडकोपनिषद में। तो कहने का ये मेरा संदर्भ हुआ कि प्राचीन भारतीय इतिहास में जो जानकारी हमें उपलब्ध है, उस जानकारी का 3 स्रोत है, 3 साधन है। पहला, प्राचीन भारत के इतिहास के जानकारी का साहित्यिक स्रोत, दूसरा पुरातात्विक स्रोत, और तीसरा विदेशी यात्रियों के यात्रा वृत्तांत। सबसे पहले इसमें हमने
साहित्यिक स्रोत के विषय में बात किया।